गुड इवनिंग एवरीवन। कल की क्लास जो हमारी चली थी टाइम एंड वर्क की जो थी वो 12 क्वेश्चन कल हो गए थे कंप्लीट। आज हमारा जो है ना 13 नंबर क्वेश्चन और थोड़ा टाइप चेंज हो रहा है, एक एक करके टाइप चेंज होते होते चलते रहेंगे, ठीक है। तो अभी सारे लोग चालू हो जाओ, चलो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो चैनल है, चैनल का नाम जो रहेगा वो है सत्या स्मार्ट क्लासेस। इस पे आपको ये वीडियो मिलती रहेगी। चलो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक कार्य को 2/5 भाग, मतलब पूरा भाग हमारा कितना है 2/5 भाग 10 डेज में, मतलब 10 दिन में करता है, तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है ना, ए कोई भी काम है उसका 2/5 भाग 10 दिन में करता है। काम मेरा कंप्लीट कितना है 5, मगर उसका 2 काम कितने दिन में कर रहा है 10 डेज में। अब ये बताओ 2 काम जब कोई 10 डेज में करेगा तो 5 काम कितने दिन में करेगा। भाई 2 काम है वो 10 डेज में कर रहा है, तो 1 काम कितने दिन में करेगा 5 दिन में करेगा। तो 5 काम को करने में कितने दिन लगेंगे 25 दिन, 25 डेज लगे। अब आते हैं हम बी पे। बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है कि बी इसी कार्य को, कार्य हमारा सेम है, इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करते हैं। 1/3 भाग, 1/3 भाग का मतलब समझे, 3 कंप्लीट काम मेरा 3 है, 3 का 1 हिस्सा कर दिया, मतलब 3 काम है उनमें से 1 काम कर दिया, तो उसे बोलेंगे हम 1/3, मतलब 3 का 1 भाग, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम, ये जो है 1/3 भाग मतलब 1 काम, 1 काम कितने में कर रहा है 5, तो अब 3 कितने में करेगा 15। अब मेरा न्यू क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या बना, एक किसी काम को, मतलब पूरा काम 2/5 नहीं रहा मेरा, पूरा हो गया। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो अब बताइए कि ए और प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इधर। चलो अब मेरा क्वेश्चन बन गया न्यू क्वेश्चन बन गया। ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर, दोनों को ले लो एलसीएम। 25 और 15 का एलसीएम कितना होगा 75, तो 75 इसका एलसीएम ले लो, ये मेरा वर्क हो जाता है, ठीक है। तो इसका 25 थी 25 थी 75 और 15 75। इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है ना कोई भी कार्य 75 कार्य है 25 दिन में कर रहे हैं, तो ए जो है ना 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं 3, बी कितना कर रहे हैं 1 दिन में 5 काम, दोनों मिला के 1 दिन में कितना कर रहे हैं 5 और 3 8, काम मेरा कंप्लीट है कितना 75। तो ए प्लस बी 75 काम को, अब 1 दिन का काम कितना 8, तो हम देखेंगे कितने दिनों में हो रहा है, तो 8 से हम काटेंगे, तो 8 ने 72 3 8, ये मेरा आ गया डेज में आंसर। तो ए प्लस बी जो है ना पूरा काम, ये उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया था, ठीक है, कि 2/5 कर देते 10 दिन में, लेकिन उन्होंने पूरा काम पूछा कि इस कार्य को, इस कार्य का कोई हिस्सा नहीं पूछा था कि 2/3 काम या ऐसा 1/3 काम कितने दिन में करेंगे, उन्होंने पूरा काम पूछा था। तो हमें ये देखना पड़ेगा पहले कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, ना कि 2/5, ठीक है। ऐसे हमने बी का निकाला, पूरा काम कितने दिन में करेंगे, दोनों को लगा के एक नया क्वेश्चन बना हमारा। तो नए क्वेश्चन के बाद हमारा कंप्लीट आया कि ए प्लस बी उस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सेम है, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा है कि ए किसी कार्य का 3/4 भाग, ए किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में करते हैं। अब ये बताओ 3/4 भाग 12 दिन में, 3 भाग 12 दिन में करें तो 3 भाग 1 दिन, 1 भाग कितने दिन में करेंगे 4 दिन में, तो 4 भाग कितने दिन में करेंगे 16 दिन में। तो अब आया एक आ गया 16 दिन। अब देखो पूरा काम कंप्लीट, क्योंकि कंप्लीट काम मेरा जो है ना ये है पूरा काम,
और किया कितना, ये जो काम है वो किया गया कार्य। ये किया हुआ कार्य ये है। जब कोई बोल दे कि कोई काम 9/10 काम किया किसी ने, तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा काम मेरा 10 था लेकिन उसका 9 हिस्सा कर दिया, एक हिस्सा बचा हुआ, जो अंतर है वो एक हिस्सा इसने बचा रखा है, वो काम किया नहीं, इसका मतलब ये होता है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन का है, ठीक है, इसका समझ में आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सीधा। सॉल्यूशन, ए किसी कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। अब बताओ 3 का 12 दिन में, तो 3 मल्टीप्लाई कितना हुआ, 4 का, इसमें भी कर दो 4 का मल्टीप्लाई, तो कितना दिन में करेगा, 16 डेज। नेक्स्ट आते हैं बी क्या बोल रहा है जरा देखो। बी कह रहा है देखो उसी कार्य को बी, वो ठा लिखा वो गलत है, ठीक है, वहां बी कर लेना। बी उसी कार्य को 1/4 भाग, 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है जरा, 8 दिन में। तो जो 1 की वैल्यू 8 दी गई, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कंप्लीट काम है 32 दिन। अब मेरा न्यू क्वेश्चन बन गया है, क्या बना नया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन मेरा बना है ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 32 दिन में करता है। तो बताइए ये दोनों मिल जाए तो काम कितने दिन में। अब बताओ एलसीएम कितना होगा, 32 हो गया, तो 16 दूनी 32, 32 से कम 32। अब ये इसका मतलब क्या होता है, ये जो ऊपर रखा जाता है इसका मतलब ये होता है कि काम मेरा था 32 और ये काम कितने दिन में हुआ, 16 दिन में। तो इसका मतलब होता है कि जब इससे भाग देते हैं इसका मतलब मेरा क्या निकलता है, काम था 32, 16 दिन में हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक दिन में काम कितना किया, 2। तो वो निकल के आया कि ए ने एक दिन में काम 2 किया। ऐसे ही बी ने, क्योंकि बी ने 32 काम 32 दिन में कर दिया, इसका मतलब एक दिन में एक काम किया। तो बी ने एक दिन में कितना किया, एक काम। टोटल मेरा दोनों को मिला दें, मान लिया अलग अलग काम कर रहे थे, अब इन दोनों के साथ कराने में काम को जल्दी चाह रहे ना, जल्दी हो जाए, तो हमने ए और बी दोनों को मिला दिया और दोनों को मिलाया तो मेरा काम कितना हुआ, 2 और 1 3। अब 3 काम एक दिन में कर रहे, काम मेरे पास कितना है, 32। तो हम देखेंगे ए प्लस बी 32 काम को, कितने काम को, 32 काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक दिन का काम कितना, 3 से काटेंगे 10 बार जाएगा, तो 10 बचा कितना, 3 दही 30 बचा 2 और हमारा हो गया यहाँ 3। तो इतने दिन में जो है ना मेरा कंप्लीट काम जो है ना हो जाएगा। चलो इसका ऑप्शन कोई है सही, ये देखो ऑप्शन आपका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को देखो जरा, चलो पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं। अब हम थोड़ा सा स्पीड लाएंगे, ठीक है, आपको समझना है खुद। अब क्वेश्चन को ना उस तरह नहीं करना, सीधा देखो। ए एक काम का 1/4 10 दिन में, ए जो है ना एक काम कितने दिन में कर रहा, ए जो है ना एक काम 1/4 देखिए ए जो है ना 1/4 काम, तो इसका मतलब ए जो है ना एक काम कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। तो 4 काम कितने दिन में करेगा, यहीं से निकालो, क्वेश्चन को लिखना नहीं है। तो 4 काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। सीधा लिखो यहाँ पे, ए कर रहा है 40 दिन में, ठीक है, 40 डेज, एंड बी उसी काम का 1/3। अब 1/3 का मतलब एक काम कितने दिन में कर रहा, एक काम कितने दिन का, 20 दिन में। तो 3 काम कितने दिन में, 60 दिन में। तो यहीं पे निकालो, बी इसी काम को 60 दिन में कंप्लीट करता है। आगे देखो क्या पूछा, पहले उसको देख लो, उसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। और दोनों मिलकर उस काम को
कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर, खत्म कहानी हो गई। अब हम देखेंगे इन दोनों का एक एक दिन का काम कितना होता है, निकाल देंगे। 60 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 120। ठीक है, एलसीएम की वीडियो डालेंगे और वो वीडियो बहुत बेस्ट होगी। ठीक है, तो एलसीएम आपको जो है ना मुंह जबानी आना शुरू हो जाएगा। अब देखो 40 दिया 120, इसका मतलब एक दिन में 3 काम कर रहा है। 60 दूनी 120, तो बी जो है ना एक दिन में 2 काम कर रहा है। दोनों कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, तो दोनों का जब हम देखेंगे एक दिन में काम, तो दोनों का एक दिन में काम कितना हो जाएगा, 3 2 5। जब 5 काम कर रहे, काम है कितना 120, तो 5 से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरा 24। तो ये 24 क्या आया, दिन, मतलब 24 डेज में ये मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ी सी स्पीड लाएंगे। ठीक है, बहुत आराम से हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है भाई, लोगों को बढ़ा दिया है। ठीक है, अभी तक मेरा एक बंदा काम कर रहा था, अब 2 करेंगे, फिर 3 पर्सन काम करेंगे, ऐसे पर्सन बढ़ते रहेंगे। अब देखो यहाँ 3 लोगों ने काम किया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 करो या 4 करो, मैं उसी तरह करूँगा। एक कार्य का 1/2 भाग, मतलब आधा भाग, 1/2 को आधा ही बोलेंगे, तो 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है। अब बताओ आप, कोई आधा काम 5 दिन में करे, हम कहें पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप ये तो कहेंगे कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेगा। तो देखो ए जो है ना 1 कर रहा है 5 दिन में, तो आप वैसे क्वेश्चन के तरीके से निकाल वैसे भी निकाल लो। तो पूरा काम मेरा 2 है, तो 2 काम कितने दिन में करेगा, तो 10 दिन में। ठीक है, तो ए जो काम कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। बी इस कार्य का 3/5 भाग। अब 3 काम आप खुद देखो, 3 काम 9 दिन में करेगा, तो 1 काम कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। भाई 3 काम यदि कोई 9 दिन में कर रहा है, तो 1 काम कितने में होगा, 3 दिन में। पूरा काम कितना मेरा 5, तो 5 काम कितना होगा, 3 पंजे 15। तो बी जो है ना उसका पूरा काम कितने दिन में करता, 15 दिन में। 2 की कंडीशन निकल आई, तीसरे की देख लेते हैं। तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग, भाग में ही चल रहे हैं। अब पूरा काम तो मेरा 3 है, किया उसने 2 है, तो 2 काम किया कितने दिन में, 8 दिन में। तो इसका मतलब 1 काम होता तो कितने दिन में करता, 2 तो किया उसने 8 दिन में, 1 कितना करता, 4 दिन में। काम कितना है 3, तो 4 किया 12। तो सी जो है ना वो काम कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। अब ए बी सी तीनों का आ गया। अब आगे देखते क्वेश्चन क्या बोला, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब आगे, अब मेरा पूछा यही है, देखो पूछा जो मेरा गया है वो ये पूछा गया है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तीनों का ले लो एलसीएम, 10 15 12 का एलसीएम कितना हुआ, 60, क्योंकि 10 छिंग 60, 12 चक्कू 60, 12 पंजे, देखो 10 छिंग 60, 15 चक्कू 60। ठीक है, 10 छिंग 6 काम, ये हमारा वर्क है। ठीक है, ये क्या है, हमारा वर्क है। अब 10 दिन में कोई 60 काम कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना कर रहा है, 6 काम। तो ये भी हमारा पर डे वर्क होता है, पर डे वर्क। ठीक है, पर डे काम। पर डे वर्क। ठीक है, तो जिसने 6 काम किया, ये कितना करेगा, 15 चक्कू 60 काम, ये कितना करेगा, 12 पंजे 60 काम। अब ये बताओ, ए ने किया एक दिन में 6, बी ने किया 4, सी ने किया 5। भाई तीनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं ना। तो अब हम देखेंगे तीनों मिला के कितना काम किया एक दिन में, तो 6 4 10 और 5 15, काम मेरा टोटल कितना है 60। अब 15 काम जी जब एक दिन में कर रहे हैं, 15 काम एक दिन में, काम टोटल कितना है 60। तो 60 काम को करने में लगा समय ही तो पूछा है, तो 60 काम एक दिन में काम किया हमारा 15, तो 60 काम कितने दिन में हो जाएगा, 15 चौकू 7। तो ये आ गया 4 दिन मेरा आंसर, कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएंगे तो काम हमारा 4 दिन में खत्म। दिस इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, लिख लो फटाफट करते जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा, देखते हैं जैसा है। पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ने से क्या है थोड़ा सा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन।
राम एक काम का 1/3 भाग 10 दिन में करता है। राम कोई काम है उसका 1/3 भाग जो है ना 10 दिन में कर रहा है। श्याम 2/5 भाग 5 भाग काम जो है ना 20 दिन में करता था। तो सोनाली 1/4 काम 5 दिन में करते हैं। ठीक है, ये तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिनों में कितने प्रतिशत काम हो जाएगा। अच्छा, अभी तक उन्होंने क्या पूछा, ए का 2/3 दिया, बी का दिया, सी का दिया, फिर तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे। अब उन्होंने ये नहीं पूछा, अब की बार उन्होंने पूछा है कि वो 3 दिन में काम कितना करेंगे। हम 1 दिन का तो काम निकाल लेते थे, अब 3 दिन में कितना काम करेंगे। तो हम देखेंगे जब 1 दिन का निकाल लेते हैं तीनों का, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कंप्लीट आ जाएगा मेरा 3 दिन में काम कितना किया। फिर हम देख लेंगे टोटल काम जो हमारा एलसीएम वाला आता था ना यहाँ पे, वो हम देख लेंगे कितना काम है, उसका वो कितना है परसेंट से निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। समझ में तो आ ही गया। चलो, राम एक काम का 1/3 भाग 10 दिन में, मतलब एक काम जो है ना, एक काम कर रहा है 10 दिन में, तो 3 काम कितने दिन में करेगा, और 3 मेरा पूरा काम है, तो ए 3 काम कर रहा है 30 दिन में। बी 2/5 भाग 20 दिन में, मतलब 2 काम 20 दिन में, एक काम 10 दिन में। 2 काम जब 20 दिन में कर रहा तो एक काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। काम मेरा कितना है 5, तो बी कितने दिन में करेगा 50 दिन में। ठीक है, 50 दिन में। अब सी देखो, सी कितना कर रहा है जरा देखो जरा। सी तथा सोनाली, मतलब सोनाली का मतलब सी मान लो। ठीक है, इसको सी ले लो, इसको राम को ए ले लो, एंड श्याम को बी ले लो। ठीक है, ये श्याम, ये हो गई मेरे देखो राम, ये हो गए श्याम, एंड ये हो गई सोनाली। ठीक है, तीनों हो गए। अब देखो सी जो है ना सोनाली 1/4 काम 5 दिन में, मतलब एक काम 5 दिन में कर रहे हैं, तो कंप्लीट काम 4 है, तो 5 को 20। तो सी जो है ना सोनाली जो है ना 20 दिन में जो है ना कंप्लीट काम कर देगी। अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 0 तो आएगा ही, ये ऐसे रख लो। अब 0 सा हटा दो, एलसीएम लेने का तरीका देखो। अब 3, 5 और ये तीनों ऑड इवन नंबर है। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 दिया 15, 15 दूनी 30। ये मेरा हो गया एलसीएम, कितना हुआ 300। अब देखो 300 दे दो, 30 दाई 300, 5 से काटो, 5 6 30, 20 पंजे 100, इस हिस्से से काटोगे तो 15 बार जाएगा। ठीक है, 15 बार। अब तीनों का मेरा आ गया भाई। अब ले लेते हैं, थोड़ा पेन को बदल लेते हैं, ये लो। अब आते हैं, ए ने 1 दिन में कितना किया 10, बी ने 1 दिन में कितना किया 6, सी ने कितना किया 15, तीनों को जोड़ दो तो हो गया 15 और 10 25 और 6 31 काम। मतलब इन तीनों ने मिला के 1 दिन में 31 किया है। और अब जब ए प्लस सी का 1 दिन का काम कितना आ गया, बराबर 31। तो उनको 3 दिनों का पूछा है ना, कितना प्रतिशत काम हुआ, 3 दिनों में निकाल लो। जब 3 दिनों में निकालेंगे काम तो हमारा हो जाएगा 31 × 3, बराबर काम कितना हो गया मेरा 93। काम कंप्लीट कितना था मेरा 300। तो उसने यही तो पूछा है कि 3 दिनों में कितने प्रतिशत काम हुआ है। प्रतिशत के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी चीज़ में, तो 3 दिनों में कितना काम हुआ 93। काम पूरा कितना था 300 का, इंटू परसेंट के लिए 100, 0 से 2 0 गए। अब 3 से इसको काट दोगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 31%। तो ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। और क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। अब देखो क्या था, अभी ए अकेला कर रहा था, बी अकेला कर रहा था, साथ में पूछा था। अब वो कह रहे हैं पहले से ही 2 अकेले काम कर रहे थे, 2 साथ में काम कर रहे थे, और बोल देगा ए अकेला इतने दिन में कर सकता है, तो बी पूछिए। देखो 3 ही 4 कंडीशनें होती हैं। ए दे दिया जाएगा, ठीक है, कुछ, बी दे दिया जाएगा कुछ, तो
तो a प्लस बी पूछा जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, a प्लस बी 2/3 काम कितने दिन में करेंगे, 5/2 काम कितने दिन में करेंगे, उसका हाफ काम कितने दिन में करेंगे, या कंप्लीट काम कितने दिन में करेंगे। एक ये क्वेश्चन बन गया, दो लोगों में बता रहे हैं। ठीक है, अब एक आ जाएगा a प्लस बी ये काम इतने दिन में कर रहे हैं, a अकेला इस काम को इतने दिन में कर रहा है। अब बताइए कि b अकेला कितने दिन में करेगा। अब b अकेला, एक जी कंडीशन बन जाती है, एक थर्ड कंडीशन हमारी बन जाएगी कि a प्लस बी दिया गया है कुछ समथिंग एंड b दिया गया है समथिंग, a की वैल्यू पूछ ली गई है। यही कंडीशन है, बनते बनते घूमते घूमते क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, 3 लोग होंगे तो 3 लोगों में 3 दिए जाएंगे, फिर 2-2 दिए जाएंगे, तब निकाल पाएंगे। जिस तरह हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन चलता है ना, इक्वेशंस वाले। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू इतनी है, a की वैल्यू इतनी है तो b की वैल्यू याद करो, उसी तरह इसमें चलता है। बस इसमें क्या होता है ना, थोड़ी सी हमें चीज़ें याद रखनी चाहिए, क्योंकि टाइम का रेशियो उसका उल्टा रेशियो जो है ना वो वर्क का रेशियो होता है। इसी में हम कन्फ्यूजन कर देते हैं, हम भाग दे देंगे, कहीं मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हम कर देंगे क्या, अब किसी ने बोल दिया कि कोई काम 10 एक किसी काम को क्या नाम है 2 दिन में, अभी देखो बताएंगे, बीच में सिचुएशन आएगी तब तुम्हें क्लियर करेंगे। अभी बीच में कोई क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे आपको। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, लिख लो। पंद्रह दिन में करते हैं तथा बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में करता है। दे दिया ना, बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, पेन बदलते हैं थोड़ा। ये लो, कुछ भी करो एलसीएम तुम्हें लेना ही लेना है। मतलब मुझे एक अनुमान लगाना मेरा वर्ग कितना है। ठीक है, और वर्ग हम ऐसा लेते हैं जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए, तो हम ऐसा ही कर लेते हैं कि इन दोनों संख्याओं का ही एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि एलसीएम ही मेरा ऐसा होता है जो इन दोनों संख्याओं या किन्हीं संख्या इन दोनों संख्याओं से कटेगा वही मेरा एलसीएम होता है, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लाई से ही होता है। अब नेक्स्ट देखो, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद भी आप एलसीएम ले सकते हो, वो भी एलसीएम ही माना जाएगा, लेकिन हाँ छोटा से छोटा ले लो तो कैलकुलेशन थोड़ा ठीक रहता है। अब देखो 15 20 का ले लो 60, तो 15 चौकू 60, 20 तियाँ 7। हाँ, अब इसमें अंतर आ गया। अब तुम कहोगे इनको जोड़ दो, लेकिन अब जोड़ना नहीं इनको है, क्योंकि अब क्वेश्चन बदल गया है। अब हमें ए को निकालना है, अब ये शामिल है, ये न्यारे हो गए तो इनको भी करना अलग अलग। तो अब देखो जरा, a प्लस बी वन डे का वर्क 4, दोनों मिलके 4 कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। b 3। अब देखो यहाँ कहानी क्या होती, यदि खास क्वेश्चन में ये दे देता ना, यहाँ पे हो जाता 6 कैसे भी, तो तुम बड़बड़ा जाते। ए बी मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं, बी 6 कर रहा है, तो ये 4 कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब ए क्या कोई काम को खराब कर रहा है क्या? बी कर रहा हो और ए बिगाड़ रहा हो, ऐसा भी होता है। क्वेश्चन आएगा बिगाड़ने वाला भी। ठीक है, तो अब ये देखो क्वेश्चन, ए प्लस बी ने एक दिन में काम कितना किया 4, बी ने कितना किया 3। काम कितना ज़्यादा हुआ? कितना ज़्यादा काम हुआ? एक काम ज़्यादा हुआ। ये काम किसने किया होगा? ये काम इसने किया होगा, इसने, क्योंकि 3 काम तो इसने कर ही दिया है, तभी तो मिलके 4 हुआ है। तो इसका मतलब एक काम किसने किया है? ए ने किया है। जब ए ने एक दिन में एक काम किया तो काम मेरा कितना है 60। ये मेरा क्या होता है? टोटल वर्क। तो यहां पे देख लो, 60 मेरा टोटल वर्क है, तो एक दिन का काम 1, तो बराबर कितना आ गया? तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60 डेज। कुछ भी नहीं होता क्वेश्चन को हमें समझना है, बस समझने के बाद क्वेश्चन का आंसर ऑटो में आते रहते हैं सारे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम फटाफट। क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है, हमें सॉल्यूशन करना है, हमें क्वेश्चन के उस पर नहीं जाना। ठीक है, हो सकता है ऐसे कोई बीमारी हो गई। चलो क्वेश्चन पे आते हैं ना। अब थोड़ा इसको रेड बना देते हैं, माहौल रेड माहौल। ठीक है, अब देखो
सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है ना ये, ठीक है। सेकंड लास्ट जो है ना, पीछे वाले कॉलम से सेकंड नंबर, हाँ बीच में ये, ठीक है, ये चलेगा। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 6 डेज में करते हैं, ठीक है, 6 दिन में कर दिया। ये बी अपने आप वह कार्य 8 दिन में कर सकता है। बी अपने आप 8, हमेशा याद रखना कि बी जो है ना, बी इस वैल्यू से कम ही आएगा, क्योंकि दोनों मिलके 6 दिन में कर लेते हैं तो बी जो है ना, बी ज़्यादा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बी अकेला कर रहा है, तो ये हमेशा ही आएगा। देखो 8 दिन, यदि ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत है या क्वेश्चन को कहीं घुमाया गया है, ये चेक कर लेना। हो सकता है कि एक किसी काम को ख़राब कर रहा है, ऐसी ज़रूर होगी। यदि ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, और ना ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो पक्का याद रखना कहीं ना कहीं एक काम को ख़राब कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ए प्लस बी, जब भाई ए अकेला काम ये 10 दिन में कर रहा है, हम कहते हैं दो आदमी को काम में लगाना, तो क्या टाइम कम लगेगा कि नहीं लगेगा? मगर टाइम यहाँ पे क्या है ना, ऐसा भी कंडीशन होती है, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जहाँ काम नहीं होगा। जैसे एक होता है मंकी वाला, मंकी किसी वृक्ष पे चढ़ रहा है, 2 मीटर चढ़ा, छलांग मारी, बट क्या हुआ कि 1/2 मीटर वो है नीचे फिसल गया, तो काम खराब हुआ ना। तो इस तरह की कंडीशंस आएंगी, तब ये क्वेश्चनों को हमें थोड़ा ध्यान में रख के करना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ होता नहीं उनमें भी। ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी अकेला 8 दिन में कर रहा है, ठीक है। दोनों का ले लो एलसीएम, एलसीएम होगा मेरा 24, तो इसका हो गया 6 चौको 24, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, 6 चौको 24 और 8 तियाँ 24, तो मतलब कि हो गया ये 4 और 3, टोटल कितना हुआ 7। हम 7 क्यों किया? गलत किया ना, क्योंकि बी 3 कर रहा है, तो बी के पास तो लिख दो 3, तो यहाँ कितना है 4, तो 1 किया होगा 1 ने। अब पूछा क्या है, तो ये बताइए ए स्वतंत्र रूप से वह काम कितने दिन में करेगा, तो ए का निकाल लो। काम टोटल है कितना 24, एक कर कितना रहा एक दिन में 1 बराबर 24 डेज, ठीक है। थोड़ा हम इसलिए समझा रहे, टाइम थोड़ा इसलिए दे रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन तो मुश्किल से 5-5 सेकंड के हैं, क्योंकि क्या है ना, तो समझ में आनी चाहिए कि हाँ एक्चुअल में इसमें कहानियाँ क्या होती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ क्वेश्चन आ गया हमारा, चलो इसको पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा। यस, ये लो क्वेश्चन को पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेता हूँ। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ए एंड बी, कोई 2 बंदे हैं, राम एंड श्याम, दोनों जो है मिलके किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए अकेले उसे करने में 30 दिन लेता है। भाई दोनों मिलके 10 दिन में करते हैं, ए अकेले 30 दिन कर रहा होगा, बेचारा कमजोर है, टाइम तो लगता है भाई। और बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा? सीधी सीधी सा बात, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें स्पीड लानी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। डी मतलब दिन, 10 और 30 का 30 हो गया हमारा, गया वर्क, ठीक है, 30 वर्क हो गया, तो 10 तियाँ 30। ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं एक दिन में, 30 से कम 30, ये काम केवल एक ही कर रहा है, तो ए एक करेगा यदि काम, यदि ए एक काम करेगा तो बी कितना कर रहा है, इसका मतलब 2, तभी तो मिला के ये 3 हुआ। तो पूछा क्या, बी अकेला कितना दिन में, काम कितना है 30 अपॉन एक दिन में काम कितना कर रहा बी 2, इसको ले आओ इधर, तो काम 2 से काट दो इसको 15, तो बी अकेला उस काम को 15 दिन में कर लेगा। ठीक, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो उत्तर की जांच कर लो, हमारा ये आंसर आना चाहिए। ए यदि किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम ले लो 30, 30 से कम 30, 15 दूनी 30, काम दोनों ने कितना किया ए प्लस बी का। यदि ए प्लस बी का मिला के आंसर हमारा 10 दिन आता है तो मेरा आंसर सही है। तो ए प्लस बी का देख लो, तो ए प्लस बी दोनों कितना कर रहे हैं 3 काम, टोटल काम कितना है 10, 30 सॉरी, तो 30/3 आ गया, देखो 10 दिन, मतलब मेरा आंसर सही है, क्योंकि हमारी प्रोसेस बहुत सही है, इसलिए कुछ गड़बड़ नहीं। ठीक है, करा दिया क्योंकि करना जरूरी होता है। यदि ऊपर से
नीचे से ऊपर चढ़ना जानो तो उतरना भी सीखो। चलो इसको करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लाते हैं। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें साइड में करते हैं। यस, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। अब उसका पुत्र भी मिल गया, मतलब कि फादर जो है ना उसके किसी काम को 5 दिन में कर सकते थे। बट क्या हुआ, अपने पुत्र के साथ मिलकर काम किया, मतलब फादर प्लस सन, जब दोनों मिल गए इस काम को करने में तो 3 दिन में काम कर लिया। बिल्कुल, बहुत अच्छे। इस कार्य को करने में कितने दिन समाप्त कर सकेगा? ये गलत है कुछ। इस कार्य को पुत्र के द्वारा, इस कार्य को पुत्र अकेला, ठीक है, कितने दिन में करेगा? तो पुत्र अकेला कितने दिन में करेगा, मतलब कि एस को पूछा गया है, सन को। दोनों का एलसीएम लो, 15 तो 5 दिया 15 तिपचे 15, ठीक है। तो अब देखो इनका काम हुआ कितना, देखो इन्हें 5 कर रहे हैं ना। अब पेन चेंज करते हैं, थोड़ा सा सही से समझाना है। देखो ये कितना कर रहा काम, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। एफ कितना कर रहा, 3, ये 3 कर रहा। ये काम टोटल कितना हो रहा, 5। तो इसका मतलब एस कितना कर रहा है, ओनली 2 ही काम तो कर रहा है। काम है मेरा पूरा कंप्लीट कितना, 15। तो पुत्र का जो पूछा अकेले, तो पुत्र 15 काम टोटल है, अकेले कितना कर रहा है एक दिन में, 2 काम। तो 2 का दे दो भाग, तो आ जाएगा मेरा 7.5 डेज। दिन है तो दिन, घंटे हैं तो घंटे, ठीक है, वर्ष है तो वर्ष, नो टेंशन, ठीक है, समझ में आना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, 7 सही 1/2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 7 + 1/2, ठीक है। कहीं गड़बड़ी मत करते रहना कि हाँ ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग थोड़ा। क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन। चलो, ए और बी एक साथ एक कुएं को खोदने में 600 मिनट का समय लगता है। 600 मिनट का मतलब क्या हो गया, घंटों में बदलो। चलो, 1 घंटा कितने के बराबर होता है, 60 मिनट। वो कितनी मिनट है, 600, कितने घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे। कितने लग रहे हैं, 10 घंटे, ठीक है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना घंटे में कर रहे हैं, 10 घंटे में। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। नहीं तो 600 में, ठीक है, 60 का ही भाग दे देना, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। तो इसे कट 10 बचेगा अपने आप ऑटो में, ठीक है। नेक्स्ट, बी अकेला खोदने में 900 मिनट, वेरी गुड। अब 900 में भी 60 का भाग दे दो। जब 600 मिनट में 10 घंटे हुए तो 900 मिनट में कितने हो गए, 6 का 2 ही तो है, ठीक है। तो कितने हो गए, 15 घंटे। 15 घंटे में क्वेश्चन में कुछ था, कुछ भी नहीं था। ले ए अकेला खोदने में कितना समय लगेगा, फटाफट, ठीक है। इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 30, ठीक है। 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30। जब बी 2 कर रहा है, जब बी 2 कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ए कितना कर रहा है, ए 1 कर रहा होगा, ए का ही तो पूछा है। तो देखो एक कितना काम, कितना 30, एक दिन में कर कितना रहा, 1, तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 30 घंटे में, ठीक है। 30 घंटे में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, किसके द्वारा, ए के द्वारा, ठीक है, क्योंकि बी का दिया था, ए प्लस बी का दिया था, तो हमें ये माइनस करके ये हमेशा निकालना पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। ये तो बिल्कुल तराजू की तरह हिल रहा है। चलो सॉल्यूशन, चलो कर लेते हैं। ए तथा बी एक दीवार को 12 दिनों में तैयार कर सकते हैं यदि बी उस दीवार को अकेले 18 दिन में, ठीक है। देख लेते हैं, ए प्लस बी किसी दीवार को 12 दिन में कर सकते हैं। बी उस दीवार को अकेले 18 दिन में, बी अकेले उसे 18 दिन में
कर सकते हैं। तो ए का अकेले पूछा है, क्वेश्चन बहुत सारे हो गए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, कैसे करना है करके आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में क्या देना है, आंसर, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे कि डेली की डेली क्लास आ पाए आपकी, और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो आता है पेपर में वही पढ़ाएंगे, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। कम से कम क्वेश्चन कराएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो बुक से, ठीक है। फिर भी जो है ना हम हर टाइप के 3-3 4-4 क्वेश्चन कराते जा रहे हैं इसीलिए, ठीक है। और आप लोग अब क्या करेंगे, केवल जो है ना चैनल का नाम आप समझ लो कि सत्या स्मार्ट, गलत हो गया, ठीक है। पेपर से वाइट, ठीक है, सत्या स्मार्ट क्लासेस, नो स्पेस, ठीक है। स्पेस मत डालना और सर्च कर देना, आपको क्लासें मिलती रहेंगी, ठीक है। इसमें आपकी क्लासें कौन कौन सी आएंगी ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। सही से बता देता हूँ मैं आपको, तो देख लो, पेपर से ठीक है। अब आपको देखो क्लास बता देता हूँ। इसमें आपका 10th का मैथ, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चैप्टर जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलेगा और ये चलेगा चैप्टर, ठीक है। और आपका जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में जो चलेगा वो आपका चल रहा है टाइम एंड वर्क, ठीक है। और एक जो है ना ये हो गया 1, ये हो गया 2, और जो थर्ड बैच है वो चलेगा आपका डिफेंस का। डिफेंस में आपका चलेगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। डिफेंस में आपके सारे के सारे प्रैक्टिस सेट चलेंगे, वो भी प्रैक्टिस सेट का बता दूंगा कौन सा प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो डेली एक प्रैक्टिस सेट होगा तेजी के साथ, ठीक है, वो भी स्पीड में। सारे फॉर्मूला आप याद कर लो डिफेंस के, और बढ़िया से बढ़िया फॉर्मूला करने के बाद फिर शॉर्टकट निकालते हुए तेजी के साथ करेंगे, ठीक। इसी के साथ हम वीडियो को ऑफ करते हैं, और आप लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करो जिससे कि जल्दी ग्रोथ हो चैनल की, और फटाफट आप, ठीक है। थैंक यू एंड गुड नाइट, टेक केयर।